जनाब सदर लईक फ़ख्र हज़रत शेख अब्दुल करीम वली नदवी और हज़रत मुफ्ती अब्दुल समद साहब और ख़ुसूसी मेहमान जो मेरे दाएं जानिब बैठे हैं फ़िलहाल, यानी भाई इकबाल साहब, और तमाम काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार इनामात और एहसानात हैं कि जिसने हमें हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में पैदा फरमाया और इस्लाम की दौलत से नवाजा। आज मैं दोहरी खुशी महसूस कर रहा हूँ। एक तो मेरे दोस्तों में सरे फहरिस्त दोस्त हज़रत अक़दस शेख अब्दुल करीम वली नदवी और उनके अमले की तालीम और तरबियत देख कर दिल को बड़ी खुशी हुई। और दूसरी ये यौम जमहूरिया की खुशी हम सबको है। ये सच है कि उस दिन ज़मीन ने खून के दरिया बहाए, मगर उससे बड़ा सच ये है कि उस दिन हमें आज़ादी मिली है। जिस दिन गैरों के भंवर से निकलकर हमें खुशी मिली है, उसी खुशी का ये जश्न है जो आज हम मना रहे हैं। खुशी है हमें कि उस अंग्रेज शातिर से छुटकारा मिला। अल्लामा नदीम फरमाया करते थे, तन के गोरे मन के काले। लेकिन खुशी तो है हमें, और इस दिन की अहमियत इसीलिए है कि कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1935 से, उसको कैंसल करके आईने हिंद नाफिज किया गया। हिंदुस्तान के ज़हीन लोगों ने इस पर बहुत गहराई से काम किया। जब 1947 में ये मुल्क आज़ाद हो गया तो 9 दिसंबर से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया कानून साज कमेटी ने। उसमें भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जैसे ज़हीन लोगों ने रात दिन अनथक कोशिशें करके इस कानून पर काम किया, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इस कानून के बनाने पर। और 26 नवंबर को इस कमेटी के सदर जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सुपुर्द कर दिया गया, और फिर 26 जनवरी को नाफिज कर दिया गया। 26 जनवरी का इंतखाब यानी 26 तारीख का इंतखाब क्यों किया? उसकी वजह यह है कि इससे पीछे यानी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया था कि ये मुल्क अब हमारा जो है हमारा इख्तियारी मुल्क है। अब इस मुल्क में कानून अंग्रेज का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का चलेगा। इसलिए उस तारीख का जो ऐलान हुआ था, उस तारीख का पासो लिहाज रखा गया। हमें खुशी है, मैंने इकरार किया, लेकिन ये मैं मानता हूं कि खुशी तकमील को नहीं पहुंची, कि खुशी हमारी तकमील को नहीं पहुंची। हमने अंग्रेज की गुलामी से छुटकारा हासिल तो कर लिया, लेकिन कुछ वो अगर तन के गोरे और मन के काले थे, तो कुछ लोग यहाँ तन के सांवले और अकल के बावले यहाँ कोशिशें कर रहे हैं। कानून जो हिंदुस्तानियों ने बनाया था वो इसलिए कि गरीब को इंसाफ मिलेगा, पिछड़े हुए तबकों को इंसाफ मिलेगा और सरबुलंदी के साथ वो जिएगा। लेकिन इस तरह वो हमारा ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हमें फिर खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि असल जिंदगी जो है बड़े बड़े गद्दों पर आराम करने के लिए असल जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी मोरका आराइयों में गुजरती है। हमेशा हक और बातिल की जंग रहती है। पूरी तारीख गवाह है, काबिल और हाबील से लेकर आज के फिरौनों तक ये चलता आया और आगे भी चलता रहेगा।
तो असल ज़िंदगी में बच्चों से जो है मुखातब हूँ कि हमें मार्का आराइयों में ज़िंदगी गुजारनी है, हमें लड़ते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, हमें लड़ना है अपने आप से, हमें लड़ना है अपने नफ्स से, हमें लड़ना है अपनी सोसाइटियों में जो गलत कारियाँ चल रही हैं उनसे, हमें लड़ना है जालिमों से, हमें लड़ना है जाबिरों से। ये मार्का आराई चलती रहेगी और जो है यही असल ज़िंदगी है। गम की जागीर वरासत में मिली है मुझको, अपनी जागीर में रहता हूँ नवाबों की तरह। ये इसी के साथ में जो है आप बच्चों से कहूँगा कि आप जो है हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं, आप हमारे मुस्तकबिल हैं। आपसे इतना ही कहूँगा कि आप ऑलराउंडर बनो। ये 20 दौर है, ये 5 डे का ज़माना नहीं है, ये टेस्ट का ज़माना नहीं है, बल्कि अब इससे घटकर वो जो है 10 पे आ रहे हैं, बल्कि आगे आपके वक्त में हो सकता है 5 ओवर पे आ जाए। लेकिन बड़ा वक्त तेज रफ्तार है, सिर्फ बैटिंग पे आपको टीम में आपका इंतखाब नहीं हो सकता, आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, यानी दीनी इल्म हासिल करना पड़ेगा तो दुनियावी इल्म भी हासिल करने बनेगा। इसीलिए इसी को मैं कहा करता हूँ कि हमें ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सब को जो है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी खुशी हुई जो आखिरी 3 तराने पढ़े गए हैं उन्होंने जो है झूमने पे हमें मजबूर कर दिया। तो जितने भी बच्चे थे उनको मेरी तरफ से 50-50 रुपये शेख साहब के फ़ोन पे डाल दूंगा, उनसे ले लेना।